हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज की जो रूटीन है बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी और बस एक जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत सी आई हुई थी कि सारे काम जो हैं आज के दिन ही मुकम्मल कर लेने हैं। और जिस दिन हिम्मत आ जाती है ना, और बस यही होता है कि बस जी जो जो काम हाथ आता जा रहा है बस जल्दी जल्दी करते जाओ। तो हुआ कुछ यूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो है मैंने मशीन लगाई। ऑटोमेटिक मशीन होने के बावजूद मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें से 99% जो कपड़े हैं वो मेरे हस्बैंड के ही होते हैं। और मैं उनको यही कह रही थी कि ये सब आपके कपड़े हैं, ये सब आपके कपड़े हैं। तो गुस्से से मुझे कहते हैं ऐसा करो, मेरे कपड़े वॉश ना करो, मैं बाहर लॉन्ड्री से करवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चंद घंटे शर्ट पहनने के बाद उसको आप मशीन में फेंक देते हो, ये ज़्यादती है मेरे साथ भी, वॉशिंग मशीन के साथ भी, बिजली के साथ भी और सर्फ़ के साथ भी। लेकिन फिर वही बात, मर्द हजरात कहाँ जीतते हैं। कि आपके हस्बैंड्स भी ऐसा करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर घर के काम जो है चलते रहेंगे। घर के 2 अफराद हो 3 अफराद हो, काम तो काम होता है, कम ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जी दिल किया चिकन कढ़ाई खाने पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे कोरमा अच्छा लगता है, चिकन कढ़ाई नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है मेरा टेस्ट भी बदल गया है और अब मुझे भी चिकन कढ़ाई जो है बहुत अच्छी लगने लग गई है अपने हाथ की। तो बस यहाँ पे जी मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी और हस्बैंड कह रहे थे कि रहने तो, खाना बाहर से खा लेंगे, घर पे बना रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि नहीं, खाना खा के जो है हम बाहर जाएंगे, क्योंकि मुझे आज करनी थी ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी, क्योंकि अब खैर से इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है। अल्लाह पाक ये रमज़ान आप सबके लिए, हमारे लिए खैरो खैरियत वाला और बरकत वाला साबित हो। किसी को भी कोई भी मसला ना हो इस रमज़ान में, सबकी बीमारियां अल्लाह पाक दूर करे, सबकी परेशानियां अल्लाह पाक दूर करे। जितने भी मसले मसाइल हैं सबके इस रमज़ान हल हो जाए। कहते हैं बुरा वक्त जो है याद नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 साल से ऐसा हो रहा है कि रमज़ान में कभी कोविड आ रहा था, कभी प्लेन क्रैश हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। और ईद के कपड़े बनाने के बावजूद हम लोग ईद नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे, क्योंकि हमें वो लोग बहुत याद आ रहे थे जो कि इस दुनिया में इस रमज़ान में जा चुके थे। तो अल्लाह पाक ये रमज़ान जो है सबका सबका बेहतरीन रमज़ान गुज़रे, सबके प्यारे जो हैं उनके साथ रहें, अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मनाएं। आमीन सुम आमीन। तो बस यहाँ पे जी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है और आधा चम्मच जो है देसी घी का भी डाल दिया है, क्योंकि इसका अपना टेस्ट आता है। तो जी बस खाना खाने के बाद जो है हस्बैंड ने बोला जल्दी करो। मैंने कहा हाँ बस आ रही हूँ 2 मिनट रुको, किचन नीट कर लूँ। तो वही मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा जिन आता है हमारे ऊपर कि वो जिन सारे काम जो है घर के करवा देता है। तो बस जो ये वाला जिन आया तो वो बहुत ही अच्छा जिन था। उसने फटाफट जो है कपड़े भी धुलवा दिए, खाना भी पकवा दिया, रोटियां भी बनवा ली और जो है साथ साथ किचन भी मेरा नीट करवा दिया। तो बस यहाँ पे जी मैं लेकर आई थी स्टील क्लीनर लेकर आई थी साफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले इसको ना मैं पेच इसके खोल के फिर साफ़ करती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार ज़रा इसके पेच खोल दो। तो वो बड़े मज़े से ना पेचकस लेकर आए खोलने के लिए। फिर एकदम से मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड कभी कभी खोलने वाली चीज़ तो इजीली खोल लेते हैं, लेकिन बाद में उनसे बंद नहीं होता। तो मैंने कहा ये ना हो कि सारा सेटअप ही यहाँ का ख़राब हो जाए। और मैंने फटाफट जो है इसके ऊपर स्प्रे करके जो है और उसके बाद इसको साफ़ कर लिया। मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे वाह, लगा लगा ही साफ़ कर दिया। मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा अगर आप आए तो काम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। और ये जो स्टील क्लीनर जो मैं लेकर आई हूँ, इससे मेरी सिंक भी बहुत अच्छी साफ़ हो गई। मेरा ये जो हुड लगा हुआ है ये भी बहुत अच्छा नीट हो गया। तो भी साइड से भी मैं साफ़ करूँगी। पहले मैंने सोचा कि फ्रंट से साफ़ करके मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उसके ऊपर कितनी ज़्यादा ग्रीस आ गई हुई थी। और फिर ये चूल्हा जो है मैंने सोचा ये भी साफ़ करूं। और इसका मुझे डाउट था कि पता नहीं ये साफ़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने स्प्रे करके जो है इसको छोड़ दिया और 15 मिनट तक इसके ऊपर ऐसे ही लगा रहा। उसके बाद जो वो स्टील वाली जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा जी हम लाहौरी है भाई, हम तो कुछ ही बोलेंगे साफ़ और सीधी बात।
आप क्या बोलते हैं? कोई आ गई मेरी कुच्ची। आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, स्लो इसलिए बोल रही हूँ कि एक तो घर पे भी कोई नहीं है, और ऊंचा बोलूँगी ना तो मुझे फिर खुद से ही डर लगने लग जाता है। हस्बैंड जो है जॉब पे गए हुए हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही हूँ, वरना ऊंचा बोलने से या फिर मुझे खुद ही डर लगने लग जाता है कि मैं इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे जी देखें, जो मेरी स्टील वाली कूची है, इससे मेरा चूल्हा जो है कितना अच्छा साफ़ हो रहा है। और अच्छा, वैसे मुझे ग्लव्स पहनकर जो है सफाई करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं बड़ी देसी सी बंदी हूँ। दिखने में बेशक आपको मॉडर्न लगती होंगी, लेकिन जब घर के काम करती हूँ ना तो उसमें मैं अपना देसीपन जो है लेकर आती हूँ। और बस मुझे ये होता है कि फटाफट जो है मेरा काम हो जाए। लेकिन एक सच्ची बात बताऊँ, जो जो दर्द हो रही है इस टाइम मेरी उंगलियों में, वो फल्ला मैं आपको बता नहीं सकती। बन के रोटी भी नहीं खाई जा रही थी, इतना मुझे पेन हो रहा है, ज़ख़म हो गया मेरे हाथों पे। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी, लेकिन अभी जो है मैंने उनके ऊपर फिर पॉलीफेक्स लगाई। और मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें किसने कहा था तुम इतनी एफिशिएंसी मारो? मैंने कहा एफिशिएंसी की बात नहीं थी, बस एक जिन आया हुआ था जिसने सारे काम मेरे साथ फटाफट करवा दिए। तो ऐसा होता है, कभी कभी इतनी ज़्यादा सुस्ती आ जाती है और कभी कभी एकदम से सारे काम फटाफट हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कब हुए, कैसे हुए, किस तरह हुए। और बड़ी खुशी हो रही होती है कि शुक्र है अल्लाह का। और आधी बीमारी तो आपकी उसी टाइम ख़त्म हो जाती है जब आपके घर के सारे काम कंप्लीट हो जाए। मेरा जितना बचपन गुजरा मेरे माँ बाप के घर पे, मैंने कभी भी ये काम नहीं किए सिवाय कुकिंग के। ये किचन को नीट करना, इस तरह से ये वाली सफाइयाँ मैंने कभी भी नहीं की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मम्मा के घर में मुलाजिम है। जब से आँख खोली है तब से हम अपने घर में मुलाजिम देख रहे हैं। और कुकिंग के मामले में हमारे घर के जो मर्द हैं वो यही कहते हैं कि खाना हम घर की औरत के हाथ का ही खाएंगे, बाकी काम बेशक आप करवा लो, लेकिन रोटी पानी आटा सब कुछ जो है वो आपने ही करना है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने सारे काम ही हम दोनों बहनों को सिखाए हैं। और ये नहीं कि मम्मा ने हमसे काम लेने थे इसलिए करवाए कि हमने अगले घर जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे ससुराल में हमें कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और कौन सी नहीं मिलेंगी। इसलिए लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। और सफाई भी वही करवा सकता है जिसको खुद करनी आती हो। जिसको खुद ही सफाई करनी नहीं आएगी तो वो किसी और से भी सफाई नहीं करवा सकता। तो बस यहाँ पे देखिए जी, मेरा किचन भी हो गया है नीट। और जब मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार हम लड़कियाँ कितनी बदतमीज़ होती हैं। शादी से पहले अपनी माँओं को हम सुख नहीं दे सकते, लेकिन अपना जब घर मिलता है, अपना किचन मिलता है, तो कैसे हम सजा सजा के रखते हैं। अगर यही हम 2-4 जो दिन माँ बाप के घर गुजारते हैं, यही सुख हम उनको भी दे दें तो कितना खुश हों हमसे, और सारी ज़िंदगी हमें याद रखें कि हाय मेरी बेटी होती थी, ये कर देती थी, वो कर देती थी। तो वैसे करना चाहिए, शादी से पहले भी ये वाले काम भी ना करने चाहिए। अपने थोड़े बहुत जो गुण हैं वो अपने पेरेंट, गुण नहीं बोलते ना, गुण गट्स जो भी बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को जो है दिखाने चाहिए। तो फाइनली किचन नीट करने के बाद जो है ज़ईम की ड्यूटी लगाई हुई थी, ज़ईम छोटे मोटे क्लिप बना दो, मेरा व्लॉग बन जाएगा ये वो। तो कहते हैं ट्राईपोड ला कर दिया हुआ है, वो क्यों नहीं यूज़ करती? मैंने कहा नहीं, वो अलकस के मारी हूँ, मुझे उलझन होती है ट्राईपोड के ऊपर मोबाइल फ़िट करके वीडियो बनाते हुए। तो जी हाँ, उसी हालत में फटाफट जी, इससे पहले ज़ईम का गुस्सा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता, मैंने बस निकलने की। और यहाँ पे मैं आई थी ग्रॉसरी करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्रॉकरी साइड पे बड़े अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव बर्तन नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी मैं ले नहीं सकती ये वाले डिनर सेट, क्योंकि नीयत यही है कि अल्लाह पाक मुझे मेरा अपना घर दे, और तभी जो है मैं इस तरह के अच्छे अच्छे खूबसूरत से डिनर सेट लूँ। अभी मैंने अपने किचन में वही चीज़ें रखी हैं जो कि ज़रूरत की हैं, वही बर्तन रखे हैं जो कि मैं संभाल भी सकूँ, केयर भी कर सकूँ, किसी गेस्ट के आगे जो है खाना उसमें पेश भी कर सकूँ। एक्स्ट्रा रखने के लिए मेरे पास अभी जगह नहीं है। तो आप सब ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे, बल्कि मेरे लिए नहीं, जितने भी लोग हैं बेघर, जिनके पास अपनी छत नहीं है, जो रेंट के घर पे रह रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो
यहाँ पे जी ग्रॉसरी जो है स्टार्ट कर दी है और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मेरी ग्रॉसरी जो है इस मंथ आने वाली थी। जैसे कि मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो तब मैंने अच्छी खासी माशाल्लाह ग्रॉसरी एक ही दफ़ा कर ली थी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का यही होता है कि 2 दिन घर पकाया, 2 दिन बाहर से खाया, हमारा यही सेटअप है। यहाँ इस तरह है कि मैं अगर पका लेती हूँ तो एक दिन के लिए बच भी जाता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि कम पकाऊँ, क्योंकि अब जो है एक दिन पुराना खाना नहीं खाया जाता। जबकि ऐसा नहीं था, मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बिल्कुल भी ऐसी नहीं की। शादी से पहले फ्रीज़ खाना भी निकाल के खा लेती थी, क्योंकि हम होटलिंग भी जब करने जाते हैं ना तो वहाँ पे भी ऐसा ही खाना मिलता है, पुराना खाना ही मिलता है, तो मज़े से खा रहे होते हैं। तो मेरी ये वाली आदत मेरे ससुराल में जाने के बाद चेंज हुई। मेरे ससुराल में फ़्रेश पकता था, फ़्रेश खाया जाता था और रखा बिल्कुल भी नहीं जाता था। मतलब कि उतनी ही क्वांटिटी में पकता था कि खाया जाए और ख़त्म हो जाए। और मेरे यहाँ पेरेंट्स के घर में इतना पकता था कि बच भी जाए, अगर कोई आ भी जाए वो भी खा ले, कोई मांग भी ले तो उसको भी दे दे। क्योंकि लाहौर साइड पे ये सेटअप बहुत ज़्यादा है। दीवार पे चढ़कर पहले वक्तों में होता था, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपके घर में क्या पका है, ये तरह हमें सालन दे दे। तो ये वाला सेटअप जो है लाहौर में काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। और वैसे भी क्वार्टर में भी फैमिली है, फिर कभी उनको भी देना पड़ जाता है, तो इसलिए हमारे घरों में जो है माशाल्लाह माशाल्लाह खुला ही पकता है। लेकिन अब जब से मैं भी सेपरेट हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरा हाथ बहुत खुला डुला था खाना पकाने में और खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट जाने लग गया था, जिसका दुख गम मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि यार ये ज़्यादती है रिस्क के साथ। मासी को तो मैं दे देती थी, जब भी आती थी बच जाता था, और जब कहती थी कि नहीं ये चीज़ मैं खा लूँगी, मेरे हस्बैंड खा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ ख़राब हो जाती थी और बहुत ज़्यादा दिल दुखता था। और रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कौरमा बनाया, चिकन कढ़ाई बनाई या कोई और चीज़ बनाई, तो मैं उसको किसी और तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, वरना मेरी आदत नहीं है रिस्क को ज़ाया करना। और यहाँ पे जी मैं ले रही थी रेडीमेड पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सहरी में बहुत शौक़ से खाते हैं, वो ज़्यादा हैवी सहरी नहीं करते। तो एक पराठा वो खा लेते हैं या एक पराठा मैं खा लेती हूँ। वैसे सच बताऊँ हम दोनों ने प्लान तो किया है डाइटिंग करने का, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं ये प्लान हमारा प्लान ही ना कहीं रह जाए, दुआ कीजिएगा। जितना सामान मैंने ले लिया है मुझे इससे लगता नहीं है कि हम दोनों डाइटिंग कर सकेंगे, लेकिन है फिर भी ज़रूरत का सामान लिया, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नहीं ली। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है एक्स्ट्रा चीज़ें लेने का, कोई लिक्विड चीज़ देख लेंगे, कुछ देख लेंगे, तो मैं जब कहूँगी ना कि ज़ईम आप ये नहीं लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो माइंड कर जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है मेरी बात पे। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार इससे पहले कि उनका मूड ख़राब हो, अभी जो लेना चाह रहे हैं लेने दो। तो लेकिन ये गलत बात है। मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी के मामले में बहुत खुला डुला खर्च करते हैं और इस बात को लेकर जो है ना मेरा मूड ऑफ़ हो जाता है, लेकिन मैं उनको शो नहीं करवाती कि मेरा मूड जो अच्छा खासा इस टाइम ऑफ़ हो चुका है। तो बस यहाँ पे जी ग्रॉसरी हमारी हो गई है और अब मैं बिल करवा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ बैरिया टाउन में, सेक्टर सी में जो है ये ग्रॉसरी स्टोर था। लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी सफाई नहीं इतनी अच्छी लगी, इनके डीप फ्रीज़र बहुत गंदे हुए हुए थे, और जिसकी वजह से मैंने कहा ज़ईम ठीक है हमारे घर के नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ तो गए हैं, लेकिन सफाई को लेकर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ। तो यहाँ पे जी हाँ बस बिल करवा रहे हैं और थोड़ा सा मैं सांस भी ले लूँ और थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लेते हैं जी। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby just go ghost.
और जी यहाँ पे जो है ग्रॉसरी हमारी हो चुकी है और ग्रॉसरी करने के बाद जो है अब मैं जाऊँगी घर। लेकिन घर जाने से पहले भी मुझे जो है मिल्क शेक पीना है। काफ़ी टाइम के बाद जो है मेरा दिल किया मिल्क शेक पीने पर। वैसे भी घर में मैंने जितनी ज़ोर से जो है मैंने अपना किचन साफ़ किया था, जितनी ताकत थी ना मैं वहाँ पे ज़ाया कर रही थी और फिर हस्बैंड के खौफ से जो है बग़ैर पानी पिए जो है ग्रॉसरी करने आ गई थी। तो अब यहाँ पे जी हम पियेंगे मज़े का मिल्क शेक। वैसे मैं मिल्क शेक बिल्कुल भी नहीं पीती, घर से बाहर जाकर तो बिल्कुल भी नहीं पीती। और क्योंकि मिल्क शेक में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है। हाँ, मैं जूस पी लेती हूँ, गावा का पी लेती हूँ या इसके अलावा अनार का पी लेती हूँ। लेकिन आज मेरा ना दिल किया मिल्क शेक पीने पे, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे पीऊँगी मिल्क शेक, वो भी बनाना मिल्क शेक। और हस्बैंड पियेंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो बस यहाँ पे जी हमारे मिल्क शेक भी आ चुके हैं। और जी आप सब ने मेरी ये फुल वीडियो तो वॉच की होगी। आप सब ने मुझे बताना है कि मैं ग्रॉसरी में कौन सी चीज़ जो है नहीं लेकर आई। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यहाँ शेल्फ़ के ऊपर जो है मैंने जितना भी मेरी ग्रॉसरी थी मैंने रख दी है। अब आपने बताना है कि कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। अल्लाह पाक जो है नज़र बद से बचाए। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं इस तरह से ग्रॉसरी आप सबको दिखाऊं। लेकिन अब व्लॉग है और उसमें मैं एक क्वेश्चन जो है आपको दे रही हूँ कि आपने बताना है कि कौन सी चीज़ जो है मैं नहीं लेकर आई, कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पे मौजूद। और जी हाँ, मेन काम सर दर्द वाला अपने सारी ग्रॉसरी को समेटना, अपनी अपनी जगह पे सेट करना। और जी फ्रेंड्स, दिल से दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको हासदों की हसद से महफूज रखे। मुझे हासदों की हसद से अल्लाह पाक महफूज रखे। हमें नहीं पता आज के दौर में कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। आजकल जो है ज़्यादातर दुश्मन हमारे दोस्त बने बैठे हैं और हम अपने ही मुखलिस को, अपने ही मोहसिन को जो है हम अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। और दुश्मन भी हम उन्हीं लोगों की वजह से समझते हैं जिनको हम अपना दोस्त मान रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक हम ऐसे लोगों के शर से जो है महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।